नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पुर्तगालियों को देख लिया था। यानी सबसे पहले यूरोप से कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज। देखिए, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, लेकिन डच बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, इसलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन अंग्रेजों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही भारत पे शासन किया था, इन्होंने ही भारत को कब्जे में लिया था, और 200 वर्षों तक भारत इनके साथ गुलाम रहा था। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसियों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने कल पिछली वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में हमने पुर्तगाली कंपनियों को पढ़ा था, उसका हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोप वासियों में सर्वप्रथम कौन आया था सबसे पहले, तो पुर्तगीज आए थे। और सबसे पहले कौन आया था यूरोप वासियों में ही? तो वास्को डिगामा आया था। कहां पे आया था? कालीकट के बंदरगाह पे, ठीक। और वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था, ठीक। दूसरा कौन आया था? तो द्वितीय जो पुर्तगाली था वह पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में आया था, ठीक। और वास्को डिगामा दोबारा भारत कब आता है? तो 1502 ईस्वी में आता है, ठीक। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली? तो आप बताएंगे केरल के कोचीन में खोला था 1503 ईस्वी में। ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, एकदम डिटेल से मैंने पढ़ाया है। और दोस्तों, मैंने पॉलिटी में मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ाया कल वाले वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से एक एक चीज को बताया गया, बहुत सारी चीजें जो लूसेंट में नहीं है उसको भी मैंने बताने की वहां पे कोशिश किया है। तो पॉलिटी वाले कल की मौलिक अधिकार वाली क्लास जरूर देखिएगा, और बताइएगा कि सर आपको क्या कुछ नया मिला उस क्लास में, इसका भी कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? तो 1503 में कोचीन में खोली थी। दूसरी फैक्ट्री कहां खोली थी? तो दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में खोली थी 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय कौन थे? तो पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय जो था वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कब आया था? तो 1505 से 1509 ईस्वी में आया था। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, यानी शांत जल की नीति भी इसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित है। पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ये कब आया था? तो 1509 से 1515 ईस्वी में आया था। और ये ऐसा था कि इसी ने ही कोचीन में अपना मुख्यालय बनाया था। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को इसने जीत लिया था। किसने जीता था दोस्तों? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। गोवा कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में जीता था। और 1511 और 1515 ईस्वी में मलक्का और हरमुज पर भी इसने अधिकार कर लिया था। तीसरा वायसराय पुर्तगालियों का कौन बन के आता है? तो नीनो डी कून्हा बन के आता है। कौन आता है दोस्तों? तो नीनो डी कून्हा बन के आता है 1529 से 1538 ईस्वी में, ठीक। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर अधिकार कर लेता है या कब्जा कर लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों के हुगली पर किस मुगल शासक ने कब्जा किया था? तो शाहजहां ने कब्जा किया था। कब किया था? तो 1632 ईस्वी में किया था। इतनी चीजें आपको याद रखना है, यानी कि पुर्तगालियों के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 ईस्वी में एक व्यापारी कंपनी का गठन किया, ठीक। जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम था इसका? जो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 ईस्वी में जिस व्यापारी कंपनी का गठन हुआ, उस कंपनी का नाम क्या था? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिएगा ईस्ट इंडीज था। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और महारानी एलिजाबेथ ने उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय महारानी कौन थी? तो महारानी एलिजाबेथ थी। तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ये डेट याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आज्ञा पत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। किसे दे दिया? तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जो 1599 में गठित हुई थी। ठीक, और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो जिसका नाम पहले गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था, इसका किस चार्टर एक्ट के द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। और व्यापारी कोठी का प्रथम प्रयास यानी अंग्रेजों के द्वारा व्यापारी कोठी का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हुआ। ठीक, और इसने हेक्टर नामक जहाज से सूरत के बंदरगाह पर रुका था। तो आपसे एक बार केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि केबीसी आप देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो कैप्टन हॉकिंस था वह किस जहाज से सूरत के बंदरगाह पर रुका था? तो हेक्टर नामक जहाज पे रुका था। ठीक है, हेक्टर नामक जहाज से यह आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। कहां रुका था? तो सूरत के बंदरगाह पर रुका था। जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूं ना दोस्तों, जो मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से सुना करिए, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। एक एक लाइन से, इस नोट्स के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। इसी नोट्स को पढ़ के मैंने ये सफलता प्राप्त की है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और 1611 ईस्वी में पहली अस्थायी फैक्ट्री, देखिए क्या है अस्थायी, पहली यानी 1611 ईस्वी में पहली अस्थायी फैक्ट्री मछलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में खोली गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां खोली गई थी? तो मछलीपट्टनम में। कब खोली गई थी? 1611 ईस्वी में, यानी कि मछलीपट्टनम ये तमिलनाडु मद्रास साइड का ये क्षेत्र है। ठीक, और 1613 में अस्थायी फैक्ट्री जहांगीर ने सूरत में खोलने की अनुमति दे दी थी, यानी कि उस समय शासन किसका था? तो जहांगीर का था। 1613, क्योंकि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1605 से 1628 ईस्वी तक जहांगीर का शासन रहता है। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अस्थायी फैक्ट्री कहां पे स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। याद रखिएगा, अस्थायी फैक्ट्री कहेगा तो सूरत कहेंगे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित अस्थायी फैक्ट्री कौन है? तो आप सूरत बताएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहां खोला था? तो मछलीपट्टनम में 1611 में खोला था। ठीक, और 1526 ईस्वी में अमरगांव में एक दूसरी फैक्ट्री खोली गई, यानी कि मछलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री, 1613 में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री, और 1626 ईस्वी में अमरगांव में एक दूसरी कोठी खोली थी। ठीक, और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान एक सुनहला फरमान देकर 500 पैगोड़ा, जो उस समय मुगलों का एक सिक्का चलता था, 500 पैगोड़ा के द्वारा गोलकुंडा बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों को गोलकुंडा सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान देकर कहां पे व्यापार करने का अधिकार दे दिया? तो गोलकुंडा के बंदरगाहों पे व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कब दिया था? तो 1632 ईस्वी में। बस आपको डेट याद रखना है, किसने दिया और कहां दिया, बस ये याद रखना है। ठीक है, और 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और एक कोठी फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? तो मद्रास, यानी कि वर्तमान में चेन्नई में स्थित है। और ये कौन लिया था? तो फ्रांसिस डी ने चंद्रगिरी के राजा से लिया था, और 1539 ईस्वी में। और इस कोठी का नाम क्या रखा गया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था। और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा
चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ, जिसको चार्ल्स द्वितीय को दहेज में, मतलब कि जो अंग्रेज की, जो पुर्तगाल की जो महारानी थी कैथरीन, इनका विवाह हुआ था किससे? तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। कब हुआ था? तो 1661 ईस्वी में। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किससे हुआ था? तो आप बताएंगे चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। ठीक है, और ये चार्ल्स द्वितीय कौन थे? तो इंग्लैंड के राजा थे। कब हुआ था यह विवाह? तो 1661 ईस्वी में हुआ था। और इस विवाह से चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बंबई का द्वीप मिला था। इसी बंबई को साल्सेट द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बंबई कहां स्थित है? तो साल्सेट द्वीप पे स्थित है। तो जब राजकुमारी का विवाह हुआ था कैथरीन का चार्ल्स द्वितीय से, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज मिला। क्या मिला? तो बंबई का द्वीप दहेज में मिला। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड की वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। यानी कि अंग्रेजों का अब अधिकार किस पे हो गया? तो मुंबई पर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि चार्ल्स द्वितीय ने अपने जो दहेज में बंबई का द्वीप मिला था इनको, वो क्या किए थे? 10 पाउंड वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। कब दिया था? तो 1668 ईस्वी में सौंपा था। आपको इतना याद रखना है। अगला फैक्ट है कि 1687 में सूरत की जगह बंबई को अंग्रेजों ने की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अंग्रेजों ने सूरत की जगह बंबई में मुख्य व्यापारिक बस्ती कब बनाई? 1687 ईस्वी में बनाया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो बंबई के बंदरगाह थे वो बड़े अच्छे थे, इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया। और दिसंबर 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड ने बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। लेकिन अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने के बाद भाग खड़े हुए। यानी कि ये जब 1668 की बात है, तो 1668 में किसका शासन था? तो शाहजहां के बेटे औरंगजेब का शासन था। और अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने सोचा कि चलो जो मुगल बस्ती है हुगली, उसको लूट लेते हैं। हालांकि इन्होंने लूट तो लिया, लेकिन इनको लगता था कि अब मुगल सत्ता जो है कमजोर हो गई। उनको ये नहीं लगता था कि औरंगजेब जब तक था तब तक मुगल सत्ता कमजोर नहीं हुई थी। तो 1668 ईस्वी में इन्होंने जब हुगली को लूटा तो अंग्रेजों ने इनको पराजित किया, और बहुत बुरी तरीके से, मतलब इन लोगों को पराजित किया। बाद में इन लोगों को हाथ गोड़ जोड़ के माफी मांगना पड़ा कि अरे सरकार गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो तब जाके उसने क्या किया था? औरंगजेब ने क्षमा कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब को भी कहीं ना कहीं पता था कि अंग्रेजों से लड़ना समझदारी नहीं है। ठीक, तो जॉर्ज चारनोक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की और इसे ब्रिटिश सरकार की भावी राजधानी के रूप में देखा गया। ठीक है, कहां पे स्थापित किया? तो जॉर्ज चारनोक ने 1690 ईस्वी में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। देखिए, यही जो जॉर्ज चारनोक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो इसी जॉर्ज चारनोक ने कोलकाता की स्थापना की थी। ठीक है, और बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, क्या नाम है इनका? तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दे दी, और इन्हीं 3 गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसने दिया था? तो बंगाल के सूबेदार उस समय थे अजीम उस शान। इन्होंने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर नामक गांव दे दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर गांव किसने दिया था? तो अजीम उस शान ने दिया था। किसको दिया था? तो अंग्रेजों को दिया था। कब दिया था? तो 1698 ईस्वी में दिया था। आपको याद भी करना है तो ऐसे ही याद करना है, कब दिया, किसने दिया, क्यों दिया, ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, और सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों से प्रसन्न होकर, दरअसल बात है ना, फर्रुखसियर के एक बहुत गंभीर घाव हो गया था, एक बहुत गंभीर घाव हो रहा था जो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो जो अंग्रेजों के साथ एक वैद्य आया था, उसने क्या किया? इस फर्रुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया, जिससे फर्रुखसियर जो था ये बड़ा खुश हुआ
और इतना खुश हो गया कि सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को प्रसन्न होकर शाही फरमान जारी किया, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, सूरत और मुंबई, उस समय ये 3 शहर बड़े ही नामी थे, क्योंकि इन तीनों शहरों में अपना बंदरगाह था। बंगाल में भी बंदरगाह था, हुगली, और कोलकाता था। उसी तरीके से सूरत एक खुद ही बंदरगाह है, और मुंबई भाई सबसे बेहतरीन बंदरगाह है। इन तीनों जगहों पे यानी बंगाल, सूरत और मुंबई में मुक्त व्यापार करने का छूट मिल गया, ठीक है। और इसीलिए इसे आर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये जो फर्रुखसियर ने जो सन 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था, उसी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा अंग्रेजों के बारे में। हालांकि अंग्रेज टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी समय डेन आ जाते हैं, तो डेन का भी इतिहास थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से आएंगे फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों से अंग्रेजों का युद्ध कौन कौन सा होता है, जैसे कि अब बहुत सारे युद्ध होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। डेन का थोड़ा सा ही है। डेन 1616 में भारत आए, ठीक। तंजौर के ट्रांकेबोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेन ने पहली फैक्ट्री स्थापित कहां की, तो तंजौर के ट्रांकेबोर में, ठीक है। कब किया था? तो 1620 ईस्वी में किया था। और दूसरी फैक्ट्री सन 1776 ईस्वी में बंगाल के सीरमपुर में किया था, ठीक। और 1745 ईस्वी में अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी यानी कि अंग्रेजों को बेचकर भारत से चले गए, ठीक है। भारत से वो अपने देश चले गए। तो बस यही है इनका डेन का इतिहास, बस इतना ही है, ठीक है। लेकिन अभी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं खत्म हुआ है। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आएगा फ्रांसीसियों के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, तब जाके हम लोग आगे पहुंचेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में क्या है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, और एक ही बार में एक ही क्लास में हम इतनी सारी फैक्चुअल चीजें पढ़ा देंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग को बोरियत महसूस होगा, ठीक है। लेकिन इसको कहानी तरीके से पढ़ना है, एक एक कहानी की तरीके से एकदम आराम से पढ़ना है, एक एक स्टेप को। ये जितने भी फैक्ट हैं ये सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रिवीजन आपको बार बार करते रहना है। हालांकि सुपर टेट में आपका ज्यादातर क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन और उसी से आएगा, लेकिन इसको भी देख लेना है। एक प्रश्न यहां से भी बना है, और एक एक प्रश्न से लोग अंदर हो जाते हैं, सिलेक्शन पा जाते हैं, और एक एक प्रश्न यानी आधे नंबर से भी लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है कि चलो हिस्ट्री में तो एक ही नंबर का आता है तो हिस्ट्री हम नहीं पढ़ेंगे, ज्योग्राफी एक नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। अरे नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या? आप मैथ में आपको डर ही लगता है, करंट आप पढ़ते नहीं है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा मेरे भाई? इसलिए आप लोग चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जितनी भी क्लासेस मिल रही इसको ईमानदारी से बस एक बार देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। इससे बाहर आपका कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको इतना बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस मिल रही हैं कि आपको कहीं और जाने की या कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।